नमस्कार। क्या शिवराज सरकार पूरे कर पाएगी 5 साल? क्या कांग्रेस फिर लौटेगी सत्ता में? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ना हुआ हो, लेकिन सियासत शुरू हो चुकी है। किसने कहां कितना दम दिखाया है, किसकी वजह से कौन बगावत के मूड में आया है, 24 की चकल्लस में हर दिन दिखाएंगे आपको 24 सीटों का सियासी सीन। कहां हो सकता है घमासान, कहां है किसकी दावेदारी, जनता का दिल जीतने किसकी कितनी है तैयारी। मुरैना की अंबाह सीट पर क्या नेहा किन्नर बढ़ा सकती हैं बीजेपी के संभावित उम्मीदवार कमलेश जाटव की मुश्किलें? कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए कमलेश जाटव क्या अंबाह में तीसरे नंबर पर खिसकी बीजेपी को फिर पहले नंबर पर ला पाएंगे? किन्नर नेहा की बीजेपी से ही चुनाव लड़ने की चुनौती क्या रंग दिखाएगी? चुनावी चकल्लस में देखिए अंबाह का दंगल। एमपी के 15 जिलों में है उपचुनाव, लेकिन कांग्रेस बीजेपी की निगाहें मुरैना जिले पर हैं। मुरैना जिले का जनादेश एक मुश्त अगर किसी एक दल के साथ जाएगा तो तय मानिए वो एक साथ 5 सीटों की सौगात पाएगा। जौरा, सुमावली, मुरैना, दिमनी और आरक्षित सीट अंबाह समेत 4 सीटों पर 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। सबसे ज्यादा फोकस में है इस वक्त अंबाह सीट। कांग्रेस के टिकट पर कमलेश जाटव इस सीट से चुनाव जीते थे। बीजेपी तीसरे नंबर पर रही थी। बीजेपी से तय है कि इस बार कांग्रेस से बीजेपी में आए कमलेश जाटव ही उपचुनाव में उम्मीदवार होंगे। कमलेश उसी हिसाब से मैदान में तैयारी भी कर रहे हैं। मैंने विकास कार्य जो 20 और 25 साल से नहीं हो पाए थे वो मैंने 15 महीने करके दिखा दिए। आज मेरे यहाँ कम से कम 60 किलोमीटर की रोड है, मैंने स्वीकृत करा के और मेरे यहाँ काम चल रहा है। तो पैसे का अलावा उन पर कोई दूसरा आरोप बचा ही नहीं है। और दूसरा ये भी कहना चाहता हूँ, जिस नेता के नेतृत्व में हमने ये पार्टी छोड़ के आए, नेता के नेतृत्व में नेता का एक ही सोच थी कि मुझे सरकार से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ मतलब है तो मेरी क्षेत्र की जनता थे, चंबल और ग्वालियर की जनता थे, मेरा मतलब है। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में शामिल हुई नेहा किन्नर कमलेश जाटव की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। पिछले चुनाव में केवल 7,000 वोटों से चुनाव हारी नेहा किन्नर को भरोसा है कि पार्टी उन्हें उम्मीदवार बनाएगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो निर्दलीय मैदान में उतर जाएंगी। मैं 15 महीने पहले चुनाव लड़ी, 28,000 वोट की प्राप्ति हुई और दोबारा से तो चुनाव लड़ना ही है हमें। और मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ जनता की सेवा करना चाहती हूँ। और हमने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से भी बात की है टिकट की और हमें आश्वासन भी दिया जा रहा है और जनता का भी हमारे पास आश्वासन है। अगर बीजेपी टिकट देती है तो ठीक है, नहीं तो फिर जनता के आशीर्वाद से हम निर्दलीय लड़ेंगे। पिछले चुनाव में मुरैना जिले में माई के लाल के मुद्दे ने बीजेपी की हवा बिगाड़ी थी और इसका फायदा कांग्रेस को मिला था। इस बार कांग्रेस यहां बिकाऊ और टिकाऊ का मुद्दा उछाल रही है। माई के लाल और सवर्ण समाज के वोटर को साधने की कोशिश भी कर रही है कांग्रेस, लेकिन पहला संघर्ष उम्मीदवार के एक नाम पर मोहर का है। फिलहाल यहाँ लिस्ट लंबी है, लेकिन पूर्व विधायक सत्य प्रकाश सखबार, ब्रजकिशोर सखबार और सौरभ सोलंकी मजबूत दावेदार बताए जा रहे हैं। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अंबाह विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि हमेशा से गलत तरीके से टिकट होते हुए आए हैं अभी तक, यहाँ पर कार्यकर्ता, यहाँ पर जो कांग्रेस के टिकट मांग रहे हैं, काफ़ी सालों से मेहनत, हम लोग काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे हैं। तो मेरा हाईकमान से इस मीडिया के द्वारा यही निवेदन है कि बाहरी प्रत्याशी और जो दल बदल छोड़कर पार्टी में आए हैं, ऐसे लोगों को अगर टिकट ना दें तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो इसका परिणाम हाईकमान को भुगतना पड़ेगा। सुर केवल बीजेपी से कांग्रेस में गए नेताओं ने ही नहीं बदले, कांग्रेस में भी कभी सिंधिया को महाराज कहने वाले चंबल इलाके के नेता भी अब सिंधिया की साख पर सवाल उठा रहे हैं और बता रहे हैं कि सिंधिया का रसूख अगर इलाके में होता तो गुना का चुनाव वो क्यों हारते। कुछ कमजोर नहीं हुई, अगर सिंधिया जी ऐसे ही होते तो अपने क्षेत्र गुना से चुनाव नहीं हारते। जनता ने कांग्रेस को वोट दिया, ना कि सिंधिया जी को। पहले भी जनता ने कांग्रेस को वोट दिया, अभी भी जनता कांग्रेस को ही वोट देगी। तो अंबाह सीट पर क्या माई के लाल का मुद्दा फिर रंग दिखाएगा? केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया के रसूख वाली सीट पर क्या बीजेपी अपनी खोई साख लौटा पाएगी?
या टिकाऊ और बिकाऊ बनेगा पैमाना और ये सीट फिर एक बार हाथ के साथ जाएगी। मुरैना में दुष्यंत सिकरवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जब कमलनाथ सरकार के गिरने की सुगबुगाहट भी नहीं थी, तब विधायकी से सबसे पहले इस्तीफा देने वाले हरदीप सिंह डंग क्या चुनावी मोड में भी सबसे पहले आ गए हैं? इन दिनों सुवासरा सीट पर घोषणाओं की बौछार लगा रहे डंग के बयान सुनकर वोटर भी दंग हैं। हर बयान में कांग्रेस पर नहीं, सीधे कमलनाथ पर निशाना। हौसला ये कि बहुत मुश्किल है डंग को हराना। कैबिनेट मंत्री बनते ही हरदीप सिंह डंग का जोश 7वें आसमान पर है और बयान ऐसे कि सुनने वाले बस दंग रह जाएं। ये कैबिनेट मंत्री बन जाने का आत्मविश्वास है या चुनावी मोड में आ गए हैं डंग? डंग के टारगेट पर कांग्रेस नहीं, केवल कमलनाथ है। बीजेपी तो सिंधिया के सड़क वाले बयान को बुना रही है, लेकिन डंग की जुबानी सुनिए तो कमलनाथ सरकार के चलता हो जाने की वजह कुछ और ही है। मैंने कहा आज आखिरी बार जाऊंगा कमलनाथ जी के पास। सीतामऊ क्यामपुर सिंचाई योजना और एक सेदरा करनाली का डैम, मैंने कहा साहब बहुत जरूरी है, मेरे को ये दे दें आप। आखिरी बार मैंने कहा आज फैसला होगा। और उनके पीए कक्कड़ साहब, उनसे बोल के आया, मैंने कहा यार मुख्यमंत्री जी को बोलो कि मुझसे मिल ले, मेरे क्षेत्र के बहुत काम पेंडिंग पड़े हैं। उनका गनमैन मुकेश जाट, उससे बोल के आया कि यार मुख्यमंत्री जी को मुझसे मिल ले, मेरे क्षेत्र के बहुत से काम अटके हुए। उन दो ही ने कहा कि साहब ये विधायक जी खड़े, इनसे बात कर लो, इनसे बात। और मैंने जैसे ही वो दो आवेदन दिए तो आखिरी बार बोलते हैं जब छोड़ गया कि यहाँ पर करूँगा, चलो चलो, तो मैंने भी कहा मेरा बाप कहूँगा चलो चलो ही कर दूंगा। न चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है अभी, न बीजेपी से सुवासरा सीट पर शुरू हुआ है चुनाव अभियान, लेकिन डंग का हुड़दंग बना हुआ है। और डंग ने इस्तीफा हरदीप सिंह ने इसलिए दिया, अगर मेरे को खाली पद का लालच होता तो पद पे बैठा रहता। मंत्री जी स्वागत के ढोल बाजे, पटाखे, फूल मालाओं के साथ यूं पेश आ रहे हैं कि जैसे मंत्री तो बन ही गए, चुनाव जीतना अब कौन सा मुश्किल। ये बीजेपी वर्सेस तो उसका क्या बोलो, बीजेपी चारों तरफ, यहाँ वर्सेस तो मान ही रहे हम। तो बीजेपी ही अपना में, क्योंकि कोई लड़ने वाला, क्योंकि वहाँ पर नेतृत्व नहीं, यहाँ पर जो गुटबाजी के ये नेता वो नेता, यहाँ संगठन चुनाव लड़ती है, यहाँ पार्टी चुनाव लड़ती है, इसलिए यहाँ पर हरदीप तो खाली उम्मीदवार, चुनाव लड़ने वाले तो सभी खड़े। कमलनाथ सरकार में सबसे पहले इस्तीफा देने वालों में से थे डंग, और उसका भी भरपूर क्रेडिट ले रहे हैं और कह रहे हैं कि कमलनाथ से सीधा पंगा तो बस उन्हीं ने लिया। यहाँ तो हरदीप सिंह डंग ने ओपन पंगा लिया है कमलनाथ जी से कि आपका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है, और उनको पूरी विधानसभा के क्षेत्र की जनता जानती है, इसलिए मेरे को क्षेत्र में सफाई देने की जरूरत नहीं है। वहाँ का प्रत्येक कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति हरदीप सिंह डंग को जानता है। कांग्रेस डंग को समझाइश दे रही है कि कमलनाथ पर टिप्पणी करने से पहले डंग को अपना कद देख लेना चाहिए। हरदीप सिंह डंग मेरे ज्ञान के अनुसार छोटा मुंह बड़ी बात कर रहे हैं। उनकी इतनी औकात नहीं है कि कमलनाथ से पंगा ले सके। बड़े बड़े स्तर के नेता कहीं आए और कमलनाथ जी से पंगा लेकर आज तक उनके पति ठिकाने भी नहीं है कि वो कहाँ हैं। आज उनके सितारे बुलंदी पे कि अयोग्य होते हुए भी वो मंत्री पद पा गए, लेकिन उनको अपने धैर्य रखकर, अपनी औकात में रहकर बात करना चाहिए। हालांकि डंग के लिए चुनौती बीजेपी के भीतर भी है। उनकी वजह से बीजेपी के कई नेताओं की सियासी जमीन पर संकट आया है। कांग्रेस यहां सेंधमारी कर सकती है, बाकी सुवासरा किसे आसरा देगा ये चुनाव नतीजे बताएंगे। अभी तो चुनावी बुखार चढ़ने के पहले बयानी बयार भरपूर है। मंदसौर में नरेंद्र धनोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की निगाह ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर हैं। तय है मध्य प्रदेश में बाकी बचे 3.5 साल की सत्ता का रास्ता इन्हीं 16 सीटों से होकर जाएगा। कांग्रेस इन 16 सीटों पर जमीन मजबूत करने अपना हेडक्वार्टर ग्वालियर बनाने जा रही है, जहां से खुद कमलनाथ पूरी 16 सीटों की कमान संभालेंगे। फिलहाल कांग्रेस को तलाश है एक अदद बंगले की।
ग्वालियर चंबल की 16 सीटें जिस पार्टी के साथ जाएंगी, एमपी में बची हुई 3.5 साल की सत्ता उसी को दिलाएंगी। एमपी में होने जा रहे 24 सीटों के उपचुनाव में सत्ता का एपिसेंटर इस समय ग्वालियर चंबल ही है। सिंधिया की साख की लड़ाई है ये 16 सीटें और कांग्रेस के लिए वजूद का संघर्ष। कांग्रेस ने तय किया है कि 16 सीटों पर जीत के लिए मुख्य नियंत्रण केंद्र ग्वालियर में ही बनाया जाएगा। ग्वालियर चंबल से आने वाले राम निवास रावत से लेकर लाखन सिंह यादव, डॉक्टर गोविंद सिंह, अशोक सिंह, फूल सिंह बरैया समेत तमाम दिग्गज कांग्रेसियों को यही चुनावी रणनीति से लेकर प्रचार नेताओं के जनसंपर्क की जवाबदारी सौंपी गई है और इस कंट्रोल रूम की कमान संभालेंगे खुद कमलनाथ। फिलहाल कांग्रेस को इस हेडक्वार्टर के लिए एक अदद बंगले की तलाश है। सीटों का है ना, वो हेडक्वार्टर हमारा ग्वालियर रहेगा, वहीं से पूरा मूवमेंट रहेगा। माना जा रहा है कि इलाके की 16 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची भी ग्वालियर में ही तैयार होगी। इन सीटों पर बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती उम्मीदवार का चुनाव है, क्योंकि इन सीटों पर ज्यादातर कांग्रेस के विधायक अब खेमा बदलकर बीजेपी की नाव के सवार हो चुके हैं। पार्टी यहां बिकाऊ और टिकाऊ का मुद्दा जोर शोर से उछालेगी। हालांकि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस यहां दफ्तर खोले या मुख्यालय, होना कुछ नहीं है। कुछ भी कर लें वो, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं डालें, जरूर डालें, स्वागत है उनका ग्वालियर में, पर ये कुछ भी कर लें। अब आप परिणाम आए तो मेरी आज की बाइट के बाद मुझसे बाइट जरूर लेना, मैं आपको बता रहा हूँ सूप बड़ा साफ होगा। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 33 साल बाद बम्पर सीटें मिली थी। कांग्रेस ने 34 में से 26 सीटों पर कब्जा जमाया था, लेकिन उस जीत का चेहरा थे सिंधिया। सिंधिया के लिए इन 16 सीटों पर जीत उनकी राजनीतिक साख का सवाल है। बीजेपी के लिए सत्ता में बने रहने का संघर्ष और कांग्रेस के लिए तो ये अस्तित्व की लड़ाई है। 16 की साध यूं ही नहीं है। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव और ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। – 2018 के विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर बना कांग्रेस का किसान कर्ज माफी का मुद्दा क्या उपचुनाव में भी कांग्रेस की नैया पार लगाएगा? कर्ज माफी के इस मुद्दे को कैश कराने बीजेपी के बूथ मैनेजमेंट के जवाब में कांग्रेस बूथ सैनिकों की नियुक्ति करने जा रही है। ये बूथ सैनिक उपचुनाव वाली 24 सीटों पर किसानों के बीच जाकर कर्ज माफी का आंकड़ों समेत ब्यौरा देंगे। पिछली बार किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर सत्ता में आई कांग्रेस को अब भी भरोसा है कि कर्ज माफी का ये मुद्दा ही 24 सीटों के उपचुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकता है। कांग्रेस कर्ज माफी को कैश कराने बीजेपी के बूथ मैनेजमेंट के जवाब में अब कांग्रेस बूथ सैनिकों की नियुक्ति करने जा रही है। बूथ सैनिक 24 विधानसभा सीटों पर किसानों के बीच जाएंगे और उन्हें समझाएंगे कि कर्ज माफी कहां तक हुई और आगे क्यों अटक गई। 15 तारीख को हमने किसान कांग्रेस की बैठक भोपाल में बुलाई है, जिसमें हमने जो 24 विधानसभाओं में चुनाव होना वहाँ के जिलाध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारियों बुलाया है और हम हर बूथ पे चार बूथ पे एक किसान सैनिक का गठन करेंगे। क्यों ये सैनिक नाम हम इसलिए दे रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है शिवराज सिंह चौहान जी की फिर से, तो फिर किसानों के साथ वही होने लगा, डंडा मार, मोटरसाइकिलें रोकना, जबरन उनसे हफ्ता वसूलियाँ करना, किसानों के साथ में जुल्म अत्याचार होना, उनकी फसलें तुलाई नहीं होना। तो हमने लिया है संकल्प कि अब किसान की रक्षा मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह चौहान नहीं कर पा रहे हैं। अब हमारे किसान कांग्रेस का कार्यकर्ता किसान सैनिक के रूप में हम गठन कर रहे हैं, जो हर पंचायत लेवल पे हम करेंगे, जो वहाँ पर किसानों की रक्षा के लिए भी वो काम करेंगे, न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और आने वाले चुनाव में भी ये जो धोखेबाजी सरकार गिराई है उसको मुंहतोड़ जवाब देने में वो बूथ पे उसको वहाँ से कांग्रेस तैयारी करके चुनाव जिताने में सहयोग करेंगे। इसके लिए हम ये गठन कर रहे हैं। असल में 24 सीटों के उपचुनाव में बीजेपी कर्ज माफी के मुद्दे को ही सबसे ज्यादा टारगेट पर लिए है और इसी मुद्दे पर कांग्रेस को लगातार घेर रही है। संकट ये है कि कभी कमलनाथ सरकार का हिस्सा रहे मंत्री भी अब बीजेपी में आने के बाद सुर बदलकर बोल रहे हैं कि किसानों के साथ धोखा हुआ है। 2 लाख 2.5 लाख हो हर खाते में, हम 2 लाख माफ कर देंगे।
अरे 2 लाख से 1 रुपया भी ज़्यादा था। 2 लाख तक का तो एक का भी कर्ज माफ नहीं हुआ और 10 दिन में मुख्यमंत्री को हटा दिया क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या नारा दिया था 10 दिन में कर्ज माफ नहीं होता मुख्यमंत्री को हटा देंगे? मैं उनसे पूछता हूँ, जो भ्रम कर रहे हैं, किसान के साथ सबसे बड़ा धोखा किया है तो कांग्रेस ने किया है। इधर शिवराज सरकार ने कर्ज माफी में हुई गड़बड़ियों की जांच के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन पहले ही कर दिया है। बीजेपी किसान कर्ज माफी को किसानों के साथ सबसे बड़े छलावे की तरह पेश कर रही है। कोई भी बैठक करते रहें, किसान कांग्रेस की करें, पूरी कांग्रेस की करें, लेकिन जो मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ जी ने किसानों को ठगा है, धोखा दिया है, राहुल गांधी जी ने तो 10 दिन उंगली उठाकर गिनाया करते थे कर्जा माफी के नाम पर, और इन्होंने 1.5 साल तक शासन किया, कर्जा माफ नहीं किया। महिलाओं के साथ में इन्होंने दुर्व्यवहार किया, उनके 16,000 रुपया हक के छीने, युवाओं के साथ में धोखा किया, किसानों के बेटों के साथ में धोखा किया, बेटियों के साथ में धोखा किया। तो किसान इसका बदला आने वाले 24 उपचुनाव में लेगा। पूर्व की कमलनाथ सरकार ने ये दावा किया था कि पहले चरण में पूरे प्रदेश में 20 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ, दूसरे चरण में 2 लाख तक के किसानों का कर्ज माफ किया जाना था, लेकिन कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो गई। अब कांग्रेस के बूथ सैनिक किसानों को ये समझाएंगे कि असल में किसकी वजह से अटक गई ये योजना। जिन 24 सीटों पर चुनाव होना है वहां ग्रामीण वोटर प्रभावी है, यानी फिर एक बार सूबे की सत्ता की चाबी किसान के ही हाथ में है। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।